ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक रिलेशन गिवन है और उससे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, तो अगले जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें a और b दोनों है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड में a है और ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास तीन पार्ट्स हैं और उसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसमें पहले हम फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये रिलेशन गिवन है, ठीक है, मतलब LHS एक साइड गिवन है और RHS में अननोन है एक a, ठीक है, इसमें a और b दोनों है। तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब अभी हम इसे लेकर नहीं चलते हैं, पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या करें, LHS में रेशनलाइज कर लेते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को हम RHS के साथ कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर वाली बात बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि हमें इसे रेशनलाइज कैसे करें। तो क्या करें, फर्स्ट पार्ट है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आ गई होगी, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा कहीं कहीं, तो वो आपको समझना है। तो रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, कर दें मल्टीप्लाई 3 की 3 से, फिर 3 की 2 रूट 5 से, तो 3 3 9 माइनस 3 2 6 रूट 5, then minus 3 root 5 and minus minus plus 2 5 10। ये 10 कैसे आया, रूट 5 के 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 5 की रूट 5 से होगी तो कितना बचेगा 5, क्योंकि रूट के अंदर 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 ये वाला 2, तो कितना हो गया 10। और पॉजिटिव साइन क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स 9 माइनस 10। क्या देखो ये सही है, देखो। तो फिर इसके बाद हम क्या करें, 9 के साथ 10 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा 19 माइनस 6 एंड 3 ऐड हो जाएंगे, 6 रूट 5 और 3 रूट 5 ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी रूट 5 है ये भी रूट 5 है, तो मींस रूट 5 के साथ रूट 5 वाला टर्म ऐड हो जाएंगे, मींस कोएफिशिएंट जो होंगे इनके वो ऐड हो जाएंगे। तो 6 7 8 9 माइनस 9 रूट 5 अपॉन माइनस ये कितना बचा, माइनस 1 बचा क्या, कुछ देखो कुछ मिस्टेक हो गई क्या, 3 3 9 ओके एंड 2 रूट 5 एंड 2 रूट 5, 2 रूट 5 के 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, मुझे ऊपर वाला ध्यान रहा था इसलिए। 2 रूट 5 के 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, ठीक है, 2 2 जा 4 4 आ गया, और रूट 5 के रूट 5 से करोगे तो 5 मींस 5 2 जा 20, तो ये कितना हो गया माइनस 11। अच्छा, अब मैं एक बार RHS पे नजर मारता हूं। RHS में क्या कर रखा है कि 11 को 19 के नीचे और इसके नीचे अलग लिख रखा है। तो देखो मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि मेरा सही है क्वेश्चन, क्यों 19 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है और रूट 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे अलग अलग लिख लेता हूं। अब माइनस 11 को एक बार 19 के नीचे लिख लेते हैं, तो 19 अपॉन माइनस 11 एंड माइनस 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, मींस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो गया माइनस 19 अपॉन 11 प्लस 9 रूट 5 अपॉन 11। अब RHS वाला टर्म लिखो। RHS वाला टर्म क्या है, RHS लिख रहा हूं मैं माइनस 19 अपॉन 11 प्लस a रूट 5। अब इन दोनों को कंपेयर करो और मुझे बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ध्यान से देखो a क्या होगा हमारा, क्या a की वैल्यू 9 अपॉन 11 नहीं होनी चाहिए, आराम से देखो, क्यों माइनस 19 अपॉन 11 माइनस 19 अपॉन 11 रूट 5 तो बचा क्या a, और a के साथ कितना बचा 9 अपॉन 11, मतलब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी हो गई 9 अपॉन 11। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, बस एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, यस जहां तक उम्मीद है बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया हमारा 9 अपॉन 11, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये कंपैरिजन आपको आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। बाकी नहीं तो आप क्या करो, दोनों के एक साथ रख लो,
LHS इक्वल टू RHS, और आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे वो भी देख लेते हैं, अभी वो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करना है। वो थोड़ा सा गंदगी से हल्का सा कर लेते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दो करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, √2 + √3। अगेन मैंने क्या किया, LHS ले लिया। ठीक है, अब हमारा सेकंड पार्ट है, तो क्या करें, √2 + √3 करते हैं। √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3 करने मल्टीप्लाई डायरेक्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बोथ। ठीक है, ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3√2 + 2√3 ओके अपॉन 3√2 + 2√3। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। √2 की पहले इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, √2 की √2 से होगी, 3 से तो नहीं होगी, √2 की √2 से होगी तो कितना हो जाएगा 2। तो 2 इंटू ये 3 था मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 6। फिर √2 की 2√3 से होगी तो कितना हो जाएगा 2√6 प्लस फिर √3 की 3√2 से होगी तो कितना हो गया 3√6। फिर √3 की 2√3 से होगी तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 3 इसकी इससे होगी तो 3 इंटू 2 मीन्स 3 2 जा 6 अपॉन 3√2 की 3√2 के साथ मतलब a - b इंटू a + b, a² - b²। तो 3√2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18 माइनस 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 मीन्स 4 3 जा 12। तो ये हमारा कितना आ गया, ऐड कर लो 6 एंड 6 कितना हो गया 6 + 6 12 ओके प्लस 6 7 8 वो सॉरी 3 4 5 √6 ओके अपॉन 8 - 12। तो 8 - 12 कितना बचेगा 6 ओके इसे सॉल्व कर लो। 6 को नीचे दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, तो 12/6 प्लस 5/6 इंटू √6। तो ये कितना हो गया 6 2 12 प्लस 5/6 इंटू √6। अब देखो RHS हमें क्या गिवन है, a - b √6। अब किसको किसके साथ कंपेयर करोगे, देखो जो √6 वाले टर्म्स हैं उनको कंपेयर करोगे, मतलब इन वाले टर्म्स को आपस में कंपेयर करोगे। क्यों करेंगे, यहां पर भी √6 है, यहां पर भी √6 है, तो इसलिए जो इनके कोएफिशिएंट होंगे √6 का जो कोएफिशिएंट होंगे उनको कंपेयर करेंगे। तो यहां पर -b है, -b इक्वल्स टू ये कितना है +5/6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -5/6 और a की कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 2। ओके तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। फिर देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो थर्ड में हम क्या करें, रेशनलाइज करने की जरूरत है क्या, अगर हम एलसीएम लेंगे तब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो भी अपने आप ही रेशनलाइज हो जाएगा। मतलब या तो मैं क्या करता, देखो या तो ये दोनों नीचे के टर्म्स अगर अलग अलग होते, मैं करके दिखाता हूं। थर्ड क्वेश्चन 7 + √5 अपॉन 7 - √5 माइनस 7 - √5 अपॉन 7 + √5। इन केस अगर ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होते तब क्या करते हैं, यहां पर तो हमें दिख रहा है कि सीधे सीधे एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और मैं एलसीएम लूंगा तो मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर वो मेरा खत्म हो जाएगा। खत्म क्या हो जाएगा, मतलब इररेशनल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेट नहीं होते तब मैं इसमें और इन दोनों इसमें अलग अलग मल्टीप्लाई करता। सपोज दैट ये 7 - √5 था, तो मैं सिर्फ इस वाले टर्म्स में इस वाले टर्म में इंटू 7 + √5 अपॉन 7 + √5 करता। और एक मिनट के लिए ये मान लो कि यहां पर होता 2, ठीक है, तब मैं क्या करता, इस वाले टर्म में 2√5 से 2 - √5 से मल्टीप्लाई करता और 2 - √5 से डिवाइड करता। ठीक है ना, थोड़ा समझ में आ गया होगा। क्या कहा मैंने कि अगर ये जो नीचे वाले दोनों टर्म्स हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं होते
तो मैं इस वाले फर्स्ट वाले टर्म में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, इस वाले में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। बट क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इजी कर दिया और मुझे क्या करा कि दोनों में ये दो टर्म्स थे, दोनों में नीचे जो था वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे, तो मेरा क्वेश्चन इजी हो गया। अब मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, सीधे मैं एलसीएम ले लूं तब भी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एलसीएम ले तो क्या होगा, ये 7 माइनस रूट 5 एंड 7 प्लस रूट 5 ये हो गया। अब एलसीएम लो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस रूट 5 की 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 7 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस रूट 5 से, सॉरी 7 प्लस रूट 5 से 7 प्लस रूट 5 कैंसिल, तो 7 माइनस रूट 5 की इससे मल्टीप्लाई होकर यहां लिख जाएगा 7 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके ये चल रहा है। अब करो आगे, 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 ब्रैकेट में बंद कर लो, माइनस 7 स्क्वायर प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में 7 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, यह कैंसिल कर दो, नेक्स्ट लाइन में करूं, क्यों, ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस रूट 5 से प्लस रूट 5 का स्क्वायर, मतलब ये भी कैंसिल आउट और ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में करते हैं क्या आएगा हमारा ऐड होकर, ये 7 टू 14 7 टू 14 मतलब 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 कितना हो गया, 28 रूट 5 अपॉन, और तो कुछ नहीं बचा ना, बाकी दोनों कैंसिल हो गए, 7 स्क्वायर 49 माइनस 5, 49 में से 49 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा, 44। अच्छा ये कैंसिल हो सकते हैं क्या किसी से, 4 7 28 4 1 4, यस 7 रूट 5 अपॉन 11, और कंपेयर किससे करना है मुझे, ये इक्वल्स टू a प्लस 7 अपॉन 11 b रूट 5। तो देखो यहां भी रूट 5 है, यहां भी रूट 5 है, मतलब ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो क्या था, इस वाले टर्म्स की इस वाले टर्म के साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और प्लस a है, अब इस टर्म के साथ प्लस में तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, प्लस 0 लिख सकता हूं मैं, तो a की वैल्यू तो होगी मेरी 0। ठीक है ना, क्यों, यहां पे दो टर्म्स थे, बीच में प्लस आ रहा था, यहां पर एक ही टर्म्स था और प्लस माइनस कुछ था ही नहीं, तो इसलिए a की तो वैल्यू होगी 0। अब सर a की ही 0 क्यों हुई, b की 0 क्यों नहीं हुई, b को कंपेयर करूंगा मैं क्योंकि b के साथ है रूट 5, तो रूट 5 वाले के साथ कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो 7 बाई 11 रूट 5, तो b की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और जोर डालो दिमाग पर, और देखो b की वैल्यू मैंने 1 क्यों लिखी है, क्योंकि देखो 7 रूट 5 अपॉन 11 7 रूट 5 अपॉन 11 सिर्फ b था, और इसके साथ क्या रहा होगा इनटू 1, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये तो दोनों को बराबर रख दो, बिल्कुल पूरे से पूरा कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 1 बचेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा 10th क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं 11th क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। तो 11th क्या है, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 3 माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2। अब ये क्या है कि हमारे तीन टर्म्स हैं और तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग में जो नीचे का इनका टर्म्स हैं वो तीनों अलग अलग हैं। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते तो मैंने एलसीएम लेकर सिंपलीफाई कर लेते, बट अब इनका कॉन्जुगेट नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो मैं इन तीनों को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करें, देखो जो फर्स्ट टर्म है यहां से स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकंड टर्म है 3 रूट 2 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 3, एंड थर्ड टर्म है 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2। ओके, तो क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को रेशनलाइज करें। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे,
रूट 2 प्लस रूट 3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 3 एंड सिमिलरली फॉर थर्ड टर्म। आई होप इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गए हमारे तीनों टर्म अलग अलग, हमने क्या किया, इन्हें रेशनलाइज किया। अब हमारी क्या लगी, कैलकुलेशन करते हैं। तो रूट 6 की रूट 2 से होगी तो कितना हो जाएगा, रूट 12, रूट 6 की रूट 3 से रूट 18 और नीचे देखो नीचे कितना बचेगा, रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 3 मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर मीन 2 माइनस 3, वो कितना जाएगा, -1। आप करके दिखाओगे पूरा 2-3 स्टेप में, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ओके, प्लस 3 रूट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, 3 रूट, ये कितना जाएगा, रूट 2 की रूट 6 से होगी तो 12। ओके, और फिर 3 रूट 2 की रूट 3 से होगी तो कितना जाएगा, 3 रूट 6। कोई प्रॉब्लम? ओके, अपॉन ये कितना हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस रूट 3 मींस 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 3। सिमिलरली इसको कर लेते हैं हम, ये कितना हो गया, 4 रूट 18 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अभी हम नहीं करते, हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 रूट 18 और 4 रूट 3 के रूट 2 से करोगे तो 4 रूट 6 और नीचे कितना बचेगा, 6 माइनस 2 मतलब 4। आप ये समझ रहे हो ना कि मैंने 3 4 कैसे लिखे हैं, ये 3 कैसे लिखा होगा, रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, कितना बचेगा, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। सिमिलरली रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अब इसे और सिंपलीफाई कर लो तो ये कितना हो गया, देखो ये -1 है तो मैं -1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं सिंपलीफाई करने के लिए तो ये कितना हो गया, माइनस रूट 12 प्लस रूट 18। ओके, प्लस अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले लूंगा तो उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस रूट 12 माइनस रूट 6। ओके, फिर यहां से भी 4 कॉमन आ जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मींस डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस रूट 18 एंड ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, तो कितना हो गया, प्लस रूट 6। अब देखो क्या सब कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, यस लगता है ऐसे रहा है, ये माइनस रूट 12, ये प्लस रूट 12, ये 18 और ये हमारा 6, ये हमारा 6, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो कितने सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हमारा क्या आएगा, 0। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 12। अब देखो 12 कितना बड़ा क्वेश्चन है बट कितना सिंपल हो जाएगा, कैसे करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं 12। अब मैं इसमें डायरेक्ट इनको क्या करते जा रहा हूं, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जा रहा हूं। फर्स्ट टर्म में देखो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, रूट 4 माइनस रूट 5, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन कितना हो जाएगा, सोचो 4 माइनस 5 होगा या नहीं होगा, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप नेक्स्ट लाइन में करोगे। पहले लाइन में यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखाओगे इनटू रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 4 माइनस रूट 5, फिर नेक्स्ट लाइन में जो रूट 4 प्लस रूट 5 नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा दोनों में, उसमें a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लगाकर ये लिखोगे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो, रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 माइनस 6 प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन 6 माइनस 7 प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन 7 माइनस 8 प्लस रूट 8 माइनस रूट 9 अपॉन 8 माइनस 9। ठीक है, अब क्या करें हम इसे, रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन माइनस 1 प्लस रूट 8
-√9 अपॉन -1। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से देखना, मतलब आपको समझ में आ गया ना। मैं फिर भी नहीं तो सिर्फ एक टर्म लिख के दिखा देता हूं, आपको ये करना है। ठीक है, जैसे कि एक टर्म के लिए लिखा है, फिर प्लस ये वाला टर्म आएगा और इसके साथ √5 -√6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर प्लस ये वाला टर्म आएगा इसके कॉन्जुगेट से, फिर इसके कॉन्जुगेट से, फिर इसके कॉन्जुगेट से, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ इसको देखो। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो कितना आता, √4 -√5 अपॉन √4 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, तो ये कितना बचता, √4 -√5 अपॉन 4 - 5। तो इस तरीके से मैंने सबको डायरेक्ट लिख दिया। आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आप 2-3 स्टेप में इन्हें करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये -1 है, इस -1 की मतलब मैं बाहर कॉमन लेता तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस √5, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -√5 प्लस √6, क्योंकि ये -1 है ना, ये -1 और ऊपर से भी -1 कॉमन लोगे तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, और उस -1 जो कॉमन लोगे उस -1 से ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम √6 प्लस √7 -√7 प्लस √8 -√8 प्लस √9। देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या कुछ बच रहा है? क्या क्या कैंसिल हो रहा है? -√4 और कहीं नहीं है, नहीं है, इससे ये कैंसिल हुआ, √6 से ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो कितना बचा, -√4 प्लस √9, तो ये कितना हो गया, -2 प्लस 3 मींस 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1। ओके, तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। फिर इसके बाद देखते हैं 13। ओके, 13 क्या है? 13 क्वेश्चन में हमें √2 और √3 की वैल्यू दी है, और किसकी वैल्यू पूछी है, √2 अपॉन 2 प्लस √2 एंड 1 अपॉन √3 प्लस √2। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम कभी भी डायरेक्ट √2 या √3 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, उन्हें पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद हम उन्हें मतलब उनकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है √2 अपॉन 2 प्लस √2, तो हम इसमें डायरेक्ट अभी √2 की वैल्यू रखकर कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले से रेशनलाइज कर लो। तो ये कितना हो गया, √2 ब्रैकेट में 2 माइनस √2, और नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, √2 2 माइनस √2, और यहाँ कितना बचा, 4 माइनस 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 माइनस 2 मीन्स 2। ओके, अब क्या करें, और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? अगर मैं √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2√2 माइनस 2 अपॉन 2। ठीक है ना, √2 के 2 के साथ करोगे तो 2√2, फिर √2 के √2 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से इन दोनों से 2 कॉमन ले लूं तो कितना बचा, √2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, √2 माइनस 1। अब यहाँ पर √2 की वैल्यू रखेंगे, कितनी, 1.414 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 0.414। ओके, ये था हमारा 13th का फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 1 अपॉन √3 प्लस √2, इसमें भी सेम, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले से सिंप्लीफाई कर लो, तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस √2, नीचे कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मींस 3 माइनस √2 का स्क्वायर मींस -2, तो कितना हो गया, √3 माइनस √2, और इसे आप सॉल्व कर लोगे, 1.732 माइनस 1.414, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आपका आंसर हो गया। तो ये तो था हमारा 13th क्वेश्चन।
फिर इसके बाद देखते हैं 14th क्वेश्चन क्या है, a की वैल्यू गिवन है हमें और a माइनस 1/a की पूछी है, मतलब a हमें पता है कितना 2 प्लस रूट 3। तो 1/a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/a को क्या मैं 2 प्लस रूट 3 लिख सकता हूं। अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है डायरेक्ट अभी हम a माइनस 1/a नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 1/a को रेशनलाइज कर लो। कैसे, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 मींस 1। तो ये कितना गया, 2 माइनस रूट 3। अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगेन a माइनस 1/a। तो a की वैल्यू कितनी थी, 2 प्लस रूट 3 माइनस 1/a की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट 3। ओके, तो इसे हम ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3। तो 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 और रूट 3 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 2 रूट 3। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। फिर कुछ कुछ इस जैसा ही हमारा 15th क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू गिवन है 1 माइनस रूट 2 और x माइनस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या है ये 15th क्वेश्चन में x गिवन है 1 माइनस रूट 2। तो पहले हम 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो कितना होगा 1 माइनस रूट 2। फिर इसमें क्या करें, सिंपलीफाई कर लें। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई और 1 प्लस रूट 2 से डिवाइड। तो कितना हो गया, 1 प्लस रूट 2, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, a माइनस b a प्लस बी मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1। ठीक है ना। अब इस माइनस 1 की मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 1 माइनस रूट 2। अब मुझसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, x माइनस 1/x की पावर 4। तो पहले दें x कितना है 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 2 का ये पावर 4। तो इसे सॉल्व कर लो, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 1 माइनस रूट 2, ठीक है कितना 1 माइनस रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस माइनस कितना हो गया माइनस माइनस प्लस रूट 2 की पावर 4। सही है ना। इस माइनस की इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा ना, सॉरी मेरा कुछ रह गया, यस प्लस 1 प्लस रूट 2 ये होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस जो माइनस था और ये माइनस 1 है प्लस 1 हो जाएंगे और माइनस रूट 2 की जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो ये माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बचे कितना 1 एंड ये 1। तो कितना हो गया 2 की पावर 4। अब इसे आप सॉल्व कर ले, 2 टू 4 एंड 4 4 16, मतलब इसका आंसर कितना आ गया 16। तो ये तो थी हमारी 15th प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे क्वेश्चन बचते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, फिर वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो 16 में हमें क्या है, x की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 4 रूट 3 और किसकी वैल्यू पूछी है, ध्यान से देखो, रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x। x की गिवन है रूट x की पूछी है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे वो देखते हैं। पहले अगर हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन करें तो हम इसे सोचेंगे, ठीक है, रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x पूछा है, तो रूट x की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, और अब हम इसे सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। तो बस हमें यही देखना है कि हम इसे ऐसे क्यों नहीं कर रहे। अगर हम इसे ऐसे करते हैं ना तो हम इसे रेशनलाइज या डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसे हमें पहले थोड़ा चेंज करना होगा। किस फॉर्म में चेंज करना होगा देखते हैं। पहले तो हम इसे हटाते हैं, हम x को लेकर चलते हैं और x से कुछ ऐसी फॉर्म बनाते हैं जिससे रूट x और 1 अपॉन रूट x इजीली कैलकुलेट हो पाए। ठीक है, तो मतलब जो ये 7 प्लस 4 रूट 3 है, अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि हमें x की वैल्यू दी होगी, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन दिया होगा और हमें
रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर या कुछ ऐसी ही कोई सी भी फॉर्म पूछी होगी, ठीक है। ध्यान रखना जिसमें एक्स की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और फिर हमसे इस तरीके की फॉर्म पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमें गिवन होगी हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे हम बना लेंगे फिर आप देखना है कि हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। तो देखते हैं अब इसे बनाएंगे कैसे। जब भी ये वाला जो टर्म होगा ना ये हमें हिंट देगा, ये कैसे हिंट देगा, ये फॉर्म बन रही होगी हमारी 2ab की। 2ab मतलब a स्क्वायर कुछ होगा b स्क्वायर कुछ होगा बट 2ab इसमें से छिपा होगा। देखो कैसे, 4 रूट 3 है, 4 रूट 3 को मैंने लिखा 2ab, इस तरह से लिख सकता हूं मैं। मतलब क्या करूंगा, जो भी 4 दिया होगा ना या रूट 3 के साथ जो भी दिया होगा उसमें से मैं 2 हटा दूंगा, 2 हटाकर बाकी का मैं ऐसे लिख दूंगा, तो 2ab ये हो गया। यहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरा a क्या होगा 2 और b कितना होगा रूट 3। उल्टा भी ले सकते हो, a रूट 3 को भी ले सकते हो, b 2 को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब मेरे पास 7 था तो 7 को मैं कैसे ब्रेक करके लिखूं कि वो 2 और रूट 3 का कॉम्बिनेशन बन सके। देखो मैंने 7 को कैसे लिखा, 7 को लिखा 4 प्लस 3। ऐसा क्यों लिखा, सॉरी प्लस आ गया यहाँ, ऐसा क्यों लिखा, देखो जो मैंने a माना था 2, a स्क्वायर कितना होगा 4 और b स्क्वायर मींस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3। अब मेरा ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझ में आया, और देखो अभी ये इक्वल का साइन है यहां पर, देखो कैसे 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम क्यों करें, क्यों बनाएं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि नहीं तो आप रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे अगर आपने डायरेक्ट एक्स की ये वैल्यू पुट कर दी तो, या तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, क्योंकि हम ऐसे कैलकुलेट करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने कुछ इस तरीके की फॉर्म बनाई है। तो जब भी कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कभी भी, तो हमें क्या करना है, जो भी x की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये क्या, इसे आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। अब देखो हमारा क्वेश्चन, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, अब 7 प्लस 4 रूट 3 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ओके। अब अगर मैं क्या करूं, बोथ साइड्स का ले लो, स्क्वायर रूट ले लूं, तब क्या होगा, स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रूट एक्स पता चल गया, 1 अपॉन रूट एक्स में कैलकुलेट कर लूंगा, 1 अपॉन रूट एक्स कैसे करूंगा, इसका मैं इनवर्स ले लूं या इसका रेसिप्रोकल ले लूं, तो कितना हो गया, ये हुआ। अब तो कुछ वैसे क्वेश्चन हो गए जैसे हमने पहले किए हैं, इनटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, तो कितना हो गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3। मैंने डायरेक्ट लिखा, अब आप बताओगे कि क्यों लिखा मैंने ये, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3। रूट एक्स की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3। क्या पूछा था मुझसे, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 3, माइनस से ये कैंसिल आउट, कितना हो गया, देखो कितनी सिंपल हो गई कैलकुलेशन। और अब वैसे करके देखो कि आप x की पूरी पूरी वैल्यू रख दो, 4 प्लस सॉरी 7 प्लस 4 रूट 3 और उसे कैलकुलेट करके देखो, पूरा दिन निकल जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी x का हमें दिया होगा, जो भी x की वैल्यू दी होगी उसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाकर सॉल्व करेंगे। कब करेंगे, जब हमसे कुछ ऐसी वैल्यू पूछी होती है। अगर यहां पर सिंपल x प्लस 1 अपॉन x पूछा होता, ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में अगर मुझसे x प्लस 1 अपॉन x दिया होता, तब मैं इतना तामझाम नहीं करता, तब मैं क्या करता, 1x मेरा गिवन है कितना 7 प्लस 4 रूट 3, 1 अपॉन x निकाल लेता मैं, वो कैसे निकालता 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3,
इंटू 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। इससे सॉल्व करता इन दोनों को ऐड कर देता मेरा आ जाता। ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x की वैल्यू दी है और हमसे क्या पूछा है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर दिया है। फिर से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, क्यों? अगर x प्लस 1 अपॉन x दिया होता तो बहुत सिंपल हो जाती, बट यहाँ पे हमें स्क्वायर दे दिया। अब कैसे करना है इसे? तो देखो, इस बार में इसको चेंज ना करके इसको चेंज करूंगा। क्यों करूंगा देखते हैं। ये था हमारा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब अगर मैं इसे a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना लूं तो फिर ये क्या है, x स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर बना लूंगा दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर बना दिया था, फिर स्क्वायर रूट लिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू पूछी थी। अब अगर मैं इसे a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दूं तो यहाँ स्क्वायर है तो मुझे अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो स्क्वायर का किस में चेंज हो जाएगा, पावर 4 में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस बार मैं इसमें चेंज ना करके इसको देखता हूं, इस पे फोकस करता हूं। तो क्या मैं इसे सॉल्व करने के लिए मैं ये कर लूं, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लूं। क्यों कर लूं देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी 2ab। तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, इस x डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल चल रहा था, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे x पता है, 1 अपॉन x निकाल लूं, दोनों का स्क्वायर करके माइनस 2 कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो, अगर x इतना है तो 1 अपॉन x कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ और मुझे बताओ क्या वो 5 प्लस 2√6 आ रहा है। ठीक है, कैसे करोगे, 1 अपॉन x करोगे, 1 अपॉन 5 माइनस 2√6 करोगे, उसको रेशनलाइज कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो इतना आ गया। अब क्या करें, x पता है, 1 अपॉन x हो गया, तो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी आएगी देखो, सॉरी इसे सही से लिख लेते हैं, यस 5 माइनस 2√6 प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2√6, तो रूट इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 25 हो गया। मतलब x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर कितना हो गया, 20, सॉरी ये 10 होगा, सॉरी ठीक है मैंने स्क्वायर कर दिया था। 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो मतलब ये देखो, अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कैलकुलेट करना था तो वो कितना होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 98 आएगा क्या, चेक करो आंसर। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रॉब्लम्स। लास्ट में अभी बची 18 और 19 प्रॉब्लम। तो 18 और 19 आपको खुद करनी है। ठीक है, यहाँ तक मैंने करा दी। आपके जो 2 प्रॉब्लम्स बची हैं वो भी सेम कुछ इसी पैटर्न पर है, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और फिर भी ना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो ये हमारी खत्म हुई एक्सरसाइज 1.4 और हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्दी 1.5 भी खत्म कर लें, निपटा लें।